वीडियो को देखिएगा अंत तक, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया अगर कोई घूमने आना चाहता है तो उससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस, मींस विजिटर वीज़ा कैसे लें, क्या कैसा, उससे रिलेटेड डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसके बाद फिर अंशिका को पिक करके कहीं जाने वाले हैं। तो ये देखिए हम आए हैं पैरामाटा में, एक प्राइमरी स्कूल है, तो यहाँ पर चलती है हिंदी की क्लास। तो लास्ट वीक संडे को शाखा में बताया गया था, तो इसके लिए अंशिका को लेके आए हैं। देखिए तो इधर हम क्लासरूम्स के साइड में आ गए हैं, तो काफ़ी लोग हैं। पाड़ी जी बात कर रही हूँ। वैसे अगर आप लोग भी डालना चाहते हैं अपने बच्चों को हिंदी पढ़ने के लिए तो यहाँ पर डालना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। $50 क्वार्टरली है मेरे ख्याल से, जो अभी तक मुझे पता चला है। अगर कुछ इसमें न्यू डेवलपमेंट होगी तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊँगा। तो $50 3 महीने के लिए ज़्यादा नहीं है। हर संडे 2 घंटे की क्लास है, 10 to 12 की। तो अंशिका को उन्होंने ले लिया है आज, अभी उसका असेसमेंट हो रहा है, मतलब उसका लेवल देखेंगे कि उसको कितना आता है, उसके हिसाब से उसको सेट करेंगे कि कौन सी क्लास में वो जा सकती है। तो मुझे लगता है कि लेवल 3 में शायद हो जाए, या फिर लेवल 4 में भी जा सकती है, क्योंकि अंशिका थोड़ी बहुत हिंदी लिख लेती है और पढ़ भी लेती है। एक बात यह है 10 बजे से लेकर के और 12 बजे तक का क्लास का टाइम है एवरी संडे, और 11:20 तक जो है तो वो पढ़ाई जाती है हिंदी। फिर उसके बाद में 5 मिनट या 10 मिनट का 10 मिनट का ब्रेक होता है, और उसके बाद में जो भी टाइम बचता है तो उसमें बॉलीवुड या बॉलीवुड डांस, हाँ बॉलीवुड डांस, कल्चरल चीज़ें जो हैं सिखाते हैं, ताकि यहाँ they are doing practice for some like Independence Day or some दीपावली ओकेशंस में यहाँ पर जो मेला लगते हैं और या जो गैदरिंग्स होती हैं बड़ी बड़ी होती हैं, तो उसमें बच्चे जाके परफॉर्म कर सकें। और हमें पता चला है कि कहीं और संस्कृत भी पढ़ाई जाती है, तो अगर एक आध क्लास वीक में कहीं हमें मिल जाएगी तो हम अंशिका को उसमें भी डालेंगे। देखिए क्या होता है, कई बार यहाँ पेरेंट्स की शिकायत होती है कि बच्चे बड़े हो गए लेकिन उनको अपने संस्कार नहीं पता है, वो मतलब अलग टाइप से अपनी अलग लाइफस्टाइल हो जाती है। ऑफ कोर्स जिस कंट्री में आए हैं तो वहाँ के तो बहुत कुछ सीखेंगे ही बच्चे, और वहाँ जैसा ही बिहेव करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत अगर अपना इनपुट उनमें रहेगा, लाइक आप अपनी चीज़ें थोड़ी सी संस्कृत है या हिंदी है या थोड़े अपने जो भारतीय संस्कार हैं वो बच्चे सीखे रहेंगे, तो मुझे लगता है उनके साथ में आगे चल करके डील करना थोड़ा सा आसान रहेगा। उससे भी बड़ी बात कि बच्चों को अपनी ज़िंदगी को आगे कैसे जीना है और कैसे लोगों से कनेक्ट होना है अपने कल्चर के हिसाब से, सभ्यता के हिसाब से, वो थोड़ा उनके लिए भी आसान और सहज होगा। क्योंकि हमने यहाँ पर देखा है यहाँ की जो अपनी सभ्यता और कल्चर है उसमें कोई कनेक्शन नहीं होता लोगों का आपस में, पर हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो कल्चर है, भारतीयता है, उसमें लोग एक दूसरे के साथ में बहुत ज़्यादा बहुत गहराई से जुड़ते हैं। तो वो सब चीज़ें थोड़ा बहुत इसी तरह के उपक्रम करने से बच्चे सीख पाते हैं, तो वही प्रयत्न है हमारा। Yeah, that's absolutely correct. We are in this country, of course we are going to learn the culture and whatever of this country, but तो देखिए अंशिका को छोड़ करके हम लोग आ गए, और पाणी जी ने कहा कि भाई कुछ नाश्ता करते हैं। तो ऐसे तो हम हैरिस पार्क में हैं, और हैरिस पार्क में मतलब लिटिल इंडिया है, यहाँ तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। बट एनीवेज इनका मन है कि आज ये ताज जो रेस्टोरेंट है, खाना भोजन सब कुछ मिलता है, मिठाइयाँ भी मिलती हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ हम लोग खाएँगे छोले भटूरे। ये देखिए भाई हमारे छोले भटूरे आ गए, और अंशिका के लिए हमने वड़ा इडली का एक कॉम्बो होता है वो पार्सल करवाना है, अभी ऑर्डर दे दिया है ऑलरेडी, और वो हम टेक अवे करेंगे। और ये हैं हमारे छोले और भटूरे, वैसे काफ़ी अच्छे होते हैं, ताज के हमने इसके पहले भी खाया है। पाणी टेस्ट करके बताओ। nice, very nice, आप भी खाइए। बहुत फूले फूले, काफ़ी बड़े से हैं, और ठीक होते हैं इनके यहाँ के छोले भटूरे। छोले भी अच्छे हैं, भटूरे भी अच्छे हैं, आप ताज में ट्राई कर सकते हैं। देखिए हो गया खा करके हमारा भैया, अब अंशिका का भी टेक अवे बाकी है, वो लेंगे, और अब जा रहे हैं अपने ऑफिस। और अभी चूँकि अंशिका को लेने के लिए लगभग 1 घंटे का टाइम है, तो 15-20 मिनट और यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे,
क्योंकि जहाँ अंशिका की क्लास है वो यहाँ से हार्डली 5 मिनट का रास्ता है, 5 मिनट भी नहीं लगते इनफैक्ट। तो ये है बाहर, आगे बाहर थोड़ा सा मौसम जो है गर्म है। आज 32 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान है सिडनी का। ये मेरा यज्ञोपवीत देखिए बाहर आ जाता है बार बार। ये अब अंशिका की देखिए पीछे चल रही है डांस क्लास। ये बच्चे फिर वहाँ स्टेज में जाके परफॉर्म करते हैं। अंशिका की पसंद का यहाँ पर मैंने ले लिया है मैंगो स्मूदी। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है चीज़ें, लेकिन अब बच्चा है उसके कहने पे या उसकी पसंद की चीज़ें लेनी पड़ती हैं। और अंशिका ने खुद ले लिया है आइसक्रीम। ये तो चलिए बात करते हैं। तो अगर आप विजिटर्स वीज़ा लेना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया का, अगर ऑस्ट्रेलिया आप घूमने आना चाहते हैं, क्योंकि मैंने देखा है नई नई जिनकी शादी हुई होती है तो हनीमून के लिए भी लोग आते हैं, वैसे भी लोग जो है छुट्टियां मनाने के लिए। और चूँकि अभी नेक्स्ट मंथ से छुट्टियां शुरू हो जाएंगी अप्रैल एंड से, इंडिया में बहुत सारे स्कूल्स बंद होंगे, ये होगा वो होगा, तो आप लोग कहीं ना कहीं, आप लोगों में से बहुत सारे लोग प्लान कर रहे होंगे कि कहीं ना कहीं किसी न किसी कंट्री जाना चाहिए घूमने। इसके पहले एक अच्छा डेस्टिनेशन लोगों ने बना रखा था मालदीव का, तो अब उससे तो अच्छा जिसे मालदीव जाना हो तो भैया आप लोग लक्षद्वीप चले जाइए। या अगर आपको, क्योंकि मालदीव जो है तो काफ़ी एक्सपेंसिव था, अगर उसी तरह का आपको एक्सपेंस करने में कोई दिक्कत नहीं है, खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया इज़ द बेस्ट ऑप्शन इन दिस वर्ल्ड मेरे लिए। भाई मैं यहाँ रहता हूँ, इसके लिए मैं सिडनी में हूँ। तो अब मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि वीज़ा के लिए क्या प्रोसेस करें। सबसे बेसिक चीज़ आप ये समझ लीजिए कि अगर आप किसी भी देश का विजिटर वीज़ा या कोई दूसरा स्टूडेंट वीज़ा या PR या जो भी वीज़ा लेने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप सीधे से उस देश की जो इमिग्रेशन वेबसाइट होती है उसमें जा कर के वीज़ा के अकॉर्डिंगली आप उसकी चेकलिस्ट में जाइए और देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इधर उधर कंफ्यूज हुए बगैर। पर अगर आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो फिर आप एजेंट की सहायता लीजिए, या इस तरह से यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियोस वगैरह बनाते रहते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि यूट्यूब में जो वीडियोस होते हैं वो साल 2 साल 3 साल पुराने भी हो सकते हैं, और यहाँ हर साल 6 महीने में 2 महीने 4 महीने में कुछ ना कुछ अपडेट्स आती रहती हैं। तो इट्स अ बेस्ट आइडिया कि आप हमेशा जो है तो इमिग्रेशन, उस देश की इमिग्रेशन वेबसाइट में जा करके और चेकलिस्ट में वीज़ा सब क्लास के हिसाब से, अब जैसे ऑस्ट्रेलिया में विजिटर वीज़ा का सब क्लास है 600, तो 600 सब क्लास जो है विजिटर वीज़ा का है। अब इसमें 2 प्रकार के वीज़ा हैं विजिटर वीज़ा में भी। एक वो जिनके ऑलरेडी यहाँ पर कोई ना कोई रहता है, रिलेटिव फैमिली वाले, तो उनके बारे में बात नहीं करते। मैं एक नॉर्मल विजिटर वीज़ा कैसे अप्लाई करें, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, उनके बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए क्या है, जो जितना मुझे नॉलेज है, आप फिर भी इस चीज़ को आप अपने लेवल पे और कंफर्म कर लीजिएगा कि सबसे पहले तो आपको चाहिए एक वैलिड पासपोर्ट, एटलीस्ट कम से कम 6 महीने या 1 साल अभी उसकी वैलिडिटी हो, या इससे ज़्यादा की हो तो और अच्छी बात है। और चाहिए 2 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो, और चाहिए आपको एक आधार कार्ड, और ITR भी चाहिए, जो इनकम टैक्स फाइल करते हैं, एटलीस्ट 2 ईयर्स की होनी चाहिए। और अगर आपका बिज़नेस नहीं है, आपके पास ITR नहीं है, तो कम से कम आपकी जो जॉब हो तो उसका पे स्लिप होना चाहिए। आपके पास में होने चाहिए बैंक डिटेल्स। आपके बैंक में कम से कम 5 लाख से ऊपर अगर पैसे हैं तो अच्छा है, क्योंकि अब देखिए क्या होता है, वीज़ा देने से पहले गवर्नमेंट से इन सारी चीज़ों को चेक करती है। अगर आप खुद बिजनेसमैन हैं, आपका अपना खुद का बिज़नेस है, तो आप अपने लेटर हेड पर एक जो है कवर लेटर बनाइए और उसमें अपने बिज़नेस से रिलेटेड और सारी डिटेल्स जो है मेंशन कीजिए। और किस तरह का आपको ये कवरिंग लेटर बनाना चाहिए, उसके लिए तमाम सारे जो है तो लेटर्स आपको गूगल करेंगे तो मिल जाएंगे, उनको देख करके और थोड़ा अपने हिसाब से उस चीज़ को समझ लीजिए। हाँ, मैं यहाँ पर एडवाइस ये करूँगा कि जब आप कवर लेटर बनाते हैं तो बहुत सारी डिटेल्स डालने के लिए उसको आप 4-5 पेज का मत बनाइए, क्योंकि इतना बड़ा कोई कवर लेटर पढ़ता नहीं है, रीड नहीं करता है। सो 1 से 1.5 पेज के अंदर आप सारा कुछ जो है डिटेल्स अपने उसमें मेंशन कर दीजिए। अब टाइम कितना लगता है विजिटर वीज़ा में, तो अप टू 40 डेज़ का जो है जनरली मिल जाता है, मतलब लगभग 40 दिन के अंदर वीज़ा आ जाता है। मैं पिछले 2 साल में देखूं तो मेरे ब्रदर आए थे लास्ट ईयर, और इस साल मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने वीज़ा करवाया है, मेरी सिस्टर इन्होंने भी करवाया था, तो लगभग 10 दिन के अंदर वीज़ा मिल गया था। जब आप फॉर्म खुद अगर भरने जा रहे हैं
क्योंकि उसमें जाके वेबसाइट में आपको रजिस्टर करके और फॉर्म फिल करना पड़ेगा और सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, पैसे वगैरह जो भी होता है, मैं फ़ीस भी बता दूंगा आपको। तो वहाँ पर आंसर जब आप क्वेश्चंस के दे रहे हैं तो बहुत समझदारी के साथ, जानकारी के साथ दीजिएगा, क्योंकि कई बार जैसे हो सकता है आपको मल्टीपल वीज़ा ऑलरेडी मिलना है, लेकिन वो पूछेंगे कि क्या आप मल्टीपल एंट्री करना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो आपने अगर कह दिया येस, तो ये टेक्निकली मतलब वैसे लगता है आप सही बोल रहे हैं, लेकिन टेक्निकली वो सही नहीं होता, वो वीज़ा हो सकता है आपका उसकी वजह से रिजेक्ट हो जाए। तो ऑलवेज़ पहले काफ़ी अच्छे से सर्च कर लेना चाहिए, चीज़ों को समझ लेना चाहिए, बहुत कैजुअली जाके फॉर्म फिल मत कीजिएगा, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया का एक बार वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो दोबारा वीज़ा ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन फिर वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड और टफ हो जाएगा। तो इट्स बेटर आइडिया ऑलवेज़ कि आप कुछ भी फिल करने से पहले रैंडम ऐसे मत फिल कीजिए, उसकी पूरी तरह से जानकारी प्राप्त कर लीजिए। मैं एडवाइस करूँगा, अगर आप ज़रा सा भी कहीं आपका कॉन्फिडेंस कम है तो आप किसी एजेंट की सहायता लीजिए। हाँ, प्रॉपर रजिस्टर्ड एजेंट की सहायता लीजिए जो वीज़ा वगैरह करवा करके देते हैं, वो कोई बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं होंगे। वैसे भी ऑस्ट्रेलिया विजिटर्स वीज़ा का जो चार्ज है वो है 190 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जो कि लगभग 10.5 से 11,000 रुपये इंडियन रुपये के हिसाब से होगा, 10.5 से 11,000 के आसपास ये आपका वीज़ा कॉस्ट है। अगर मेडिकल वगैरह और कुछ इसमें ऐड ऑन हो जाएगा तो फिर उसके चार्जेस अलग होंगे, लेकिन जनरली जो है 10.5-11,000 के आसपास वीज़ा का खर्चा आता है। अब एजेंट उसमें कितना अपना लेता है वो एक अलग बात है। तो लगभग 40 दिन के अंदर वीज़ा आ जाता है, बोलते वो 40 दिन है, लेकिन 10-12-15 दिन में 2 हफ्ते के अंदर अंदर वीज़ा आ जाता है, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स करेक्ट और परफेक्टली हैं। अब आपकी बैंक में लगभग 5 लाख से ऊपर अगर कैश हो तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको पैसा दिखाना पड़ेगा, और आपकी जो इनकम टैक्स फाइल है ज़रूरी नहीं 15-20 लाख की हो, 4-5 लाख की, 8-10 लाख की भी हो सकती है, वो उसे भी कंसीडर करते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपके पास में क्रेडिट कार्ड्स वगैरह हैं तो उनको भी मेंशन कीजिए, और जो भी बैंक से रिलेटेड आपके पास में अगर कुछ एफडी वगैरह, डिपॉजिट वगैरह कुछ ऐसा है उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। किराए पे रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, उन सारी चीज़ों को अच्छे डिटेल में मेंशन कीजिए। और दूसरी चीज़, आपके जो डॉक्यूमेंट्स में जो नाम और स्पेलिंग और एड्रेस वगैरह है, कोशिश कीजिए कि उन्हीं को फिल कीजिए, क्योंकि अगर एक स्पेलिंग भी आगे पीछे अगर आपकी हो जाती है तो फिर आपको मुश्किल होगा, और बहुत चांसेस हैं कि इन छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स की वजह से आपका वीज़ा भी रिजेक्ट हो जाए। दूसरी चीज़, ऑस्ट्रेलिया आप आते हैं तो आपको यहाँ कहाँ जाना चाहिए, खर्चा कितना लगभग आ जाएगा, अगर आप फैमिली के साथ आते हैं, अकेले आते हैं, इसके बारे में मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, तो उसको आप इसके बाद ही इमीडिएट मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, उसको ज़रूर देखिएगा। क्योंकि मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने मुझसे बात कही थी, रिक्वेस्ट की थी कई वीडियोस में कि अभी छुट्टियां आ रही, समर्स में हम लोग प्लान कर रहे हैं कहीं जाने का, तो क्या आप ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो मुझे लगा कि मैं आपको यहाँ के विजिटर वीज़ा के बारे में बता दूँ। एक चीज़ और जान लीजिए कि यहाँ जो विजिटर वीज़ा अगर आपको मिलता है, इन केस, वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली मिल जाता है सबको, टूरिस्ट आएंगे तो यहाँ की इकोनॉमी के लिए भी अच्छा होगा। तो अगर आपका सब कुछ अच्छा है तो जनरली जो है 1 साल का मल्टीपल एंट्री के साथ में वीज़ा मिलता है। मल्टीपल एंट्री का मतलब ये है कि आप 1 से अधिक बार ट्रैवल कर सकते हैं, और एक बार में आप 1 से 3 महीने तक ही यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। उसके बाद आपको जाना पड़ता है किसी दूसरी कंट्री जाके, इंडिया जाके वापस फिर से आप आ सकते हैं। जब सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर रहे हैं तो आपके पास में आइटनरी ज़रूर होना चाहिए। आइटनरी का मतलब होता है कि आप यहाँ कब आ रहे हैं और जितने दिन आप यहाँ रुकने वाले हैं, उसमें कहाँ पर जाएंगे, कितने दिन कहाँ रुकेंगे, वो पूरा एक जो है तो डिटेल्स उसमें आइटनरी में आपको मेंशन करने चाहिए। संभव हो तो देखिए, बहुत सारे जो आपके होटल्स वगैरह हैं वो ऐसे होते हैं कि ऑन अराइवल आपको पेमेंट करनी होती है, या 2 दिन 3 दिन जब रह जाते हैं तब पेमेंट करनी होती है। तो अगर पॉसिबल हो तो आप उनकी बुकिंग भी दिखा सकते हैं, जिसमें आपको पहले से पेमेंट ना करनी हो। आपको एयर टिकट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन अगर हो सके तो आइटिनरी बहुत अच्छे से बनाएं, जो कि बहुत प्रैक्टिकल साउंड हो। प्लस यहाँ का जो आप होटल बुकिंग वगैरह भी दिखा सकते हैं। अब जब आप होटल बुकिंग दिखा रहे हैं तो पता चला कि आपकी जो ITR है, इनकम टैक्स फाइल, रिटर्न फाइल है जो, वो अगर आपकी 5 लाख की है और आप यहाँ सारे 5 स्टार 400-500 पर डे वाले होटल्स बुक कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपको बुकिंग में पेमेंट नहीं करनी पड़ रही है, तो वो फिर फेक लगेगा। तो अच्छा है आप हॉस्टल्स या मोटेल्स वगैरह आप अपने बजट में जो जिस तरह का आप दिखा रहे हैं, अगर आपके पास बहुत पैसे हैं तो आप कहीं पे भी जाइए। वैसे 5 स्टार भी ऐसा कुछ बड़ी चीज़ नहीं, हम लोग तो लगभग स्टे 5 स्टार्स में ही करते हैं यहाँ पे भी, और जब कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो भी इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपकी जो इनकम है, आपका जो बैंक बैलेंस है, आप जो अपने इनकम में दिखा रहे हैं, उसको मैच करते हुए ही आप अगर बुकिंग करते हैं तो करें। हर चीज़ को बहुत सूक्ष्मता से, बहुत गंभीरता से देखें और उसके हिसाब से ही फॉर्म को फिल करें, कोई गलती ना करें। अगर कॉन्फिडेंट हैं तो अच्छी तरह से चीज़ों को जांच समझ करके, और सबसे पहले स्टार्ट फाइल
आप फॉर्म भरने से पहले इसलिए मैंने बताया था कि चेक लिस्ट आप एक बार ज़रूर देख लीजिए कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या क्या नहीं हैं। एक बार जब सारे डॉक्यूमेंट्स आपके प्रिपेयर्ड हो जाएं, तैयार हो जाएं, उसके बाद ही फॉर्म भर करके आगे प्रोसेस कीजिएगा। मेरे पीछे देख सकते हैं खूबसूरत ये कूजी बीच है और यहाँ करके एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और इन्फॉर्मेशंस दूंगा। मेन चीज़ होगी कि आपको खर्चा क्या आएगा और यहाँ आके आप क्या क्या कर सकते हैं, उनसे संबंधित मैं आपको दूसरे वीडियो में जानकारी दूंगा। मित्रों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये वीडियो आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। भाई जैसा भी है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। I hope you like the information that my dad gave you, and thank you for watching our video till the end. टेक केयर, Bye bye. बाय।